Audio Jungle. स्वर्गीय सेठ मधुसूदन दास मालपाणी की स्मृति में आज शहपुरा स्थित ग्राम नटवारा में कौशल विकास और जनहित के कार्य हेतु सेठ मन्नूलाल जगन्नाथ दास ट्रस्ट हॉस्पिटल द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण महिलाओं एवं उनके परिजनों की जांच की गई और औषधियों का वितरण किया गया। इसके उपरांत महिलाओं को 16 सिलाई मशीन, 50 प्रेशर कुकर, इंडक्शन, LED बल्ब, बच्चों के शूज, ई रिक्शा, समरसिबल पंप की 2 युवकों को ट्रेनिंग और दुकान खुलवाने हेतु संपूर्ण सामान की उपलब्धि। इसी तरह महिलाओं को ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग और 2 महिलाओं को ब्यूटी पार्लर की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाई गई। मधुसूदन दास जी का ये स्वप्न था कि ग्राम नटवारा एक शिक्षित और आदर्श गांव बने। उनके रहते हुए कई काम हुए और अब इस धारा को अविरल आगे कृष्णा, अर्पिता, श्रद्धा मालपाणी आगे लेके जा रहे हैं। इस अवसर पर पिछले कुछ समय से दिव्यांगों को उच्च श्रेणी के पर लगाकर उनको आत्मनिर्भर बनाया गया। आयोजन के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ब्रजकांत अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इनके अलावा श्री कृष्ण मालपाणी, श्रद्धा मालपाणी, हरिओम शर्मा, अनूप, विनय अग्रवाल, प्रवीण सिंह, गांव के सरपंच, उप सरपंच सहित भारी संख्या में गणमान्य नागरिक व ग्रामीण जन उपस्थित थे। ब्रजकांत जी के लिए जोरदार ताली। अनुज जी भी हमारे साथ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों यहाँ पे आए। दादाजी के बारे में जब भी मैं बात करती हूँ तो ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, क्योंकि दादाजी का जीवन बहुत ही सरल और सिंपल रहा है और 2 ही चीज़ों पे चला है कि सादगी और स्पिरिचुअलिटी, इसको क्या अध्यात्म बोलते हैं, अध्यात्म और सादगी, यही 2 चीज़ों पर दादाजी का पूरा जीवन चला है, जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। ऐसे मेरे दादाजी थे और मैं कोशिश करती हूँ कि इतना कर पाऊँ कि 3 महीने में एक आध झूठ बोल लूँ, बाकी ना बोलूँ तो भी मुश्किल है। आज के ज़माने में हम बहुत कैजुअली बोल देते हैं, अरे बस आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन हमें भी पता है कि 20 मिनट लगेंगे जाने में। ऐसा किया किसी ने? आप प्रेस वाले पहले हाथ उठा रहे हैं। चलिए, तो ये जो गांव है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं, जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सर्वप्रथम आप दादाजी को उसके लिए धन्यवाद अपने मन से करिएगा और उनकी कुछ क्वालिटीज़ अपने मन में लाने की कोशिश करिएगा। मैं देख रही हूँ कि आज भी महिलाएं ज़्यादा आई हुई हैं कंपेयर टू मेन, और इस चीज़ के लिए मुझे बहुत खुशी है और मैं चाहती हूँ कि क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप लोग स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो ही सब सही रहेगा। यस मैम, आज का कार्यक्रम हमारा हर 6, 7, 8 महीने में या वार्षिक हम लोग करते हैं। जो कौशल विकास केंद्र हम चला रहे हैं उसका समापन है। इसमें हमने कम से कम 190 सिलाई मशीन हमने ट्रेन करके महिलाओं को और उनको बांटी है। तो वो है, इंडक्शन प्लेट हम बांट रहे हैं क्योंकि गैस अफोर्ड नहीं कर सकते। ई रिक्शा हम एक देते हैं, फ्री में तो नहीं देते, किश्त में देते हैं, लेकिन बहुत ही मिनिमल किश्त में देते हैं। अच्छी लिथियम बैटरी वाला ई रिक्शा हम डोनेट करते हैं। जो जो चीज़ें सरकारी स्कूल में हो रही है वो नहीं करते, लेकिन जो चीज़ कमी रह गई है वो चीज़ हम यहाँ पूरी करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर क्लास चलाते हैं सरकारी स्कूल में, इंग्लिश और मैथ बहुत अच्छा नहीं है, वो हम यहाँ करते हैं। सरकार बच्चों को जैसे यूनिफॉर्म देती है पर जूते नहीं देती, तो जूते हम लोग हर एक बच्चे का नाप लेके कम से कम 150 से 200 जूते हम बच्चों को बांटते हैं। कुछ महिलाएं मिलकर संगठित होकर एक अपना पार्लर भी खोल लेती हैं। आजकल तो गाँव की हर महिला पार्लर जाती है, नहीं तो घर से भी चलाती हैं। इस तरह से हमने उनको प्रॉपर, जैसे कि पेडिक्योर की मशीन होती है, मसाजर, कुर्सी, सारे प्रोडक्ट्स, ये सब का भी वितरण है ट्रेनिंग करने के बाद। कुछ हम टेक्निकल चीज़ें भी करते हैं, जैसे बच्चों को थोड़े जो सीनियर हैं उनको सिलाई में मोबाइल रिपेयरिंग सिखा रहे हैं। तो क्या है कि घर बैठे बैठे भी 2-3 लोगों तो दुकान भी खोल चुके हैं। यहाँ नटवारा में सबमर्सिबल पंप, क्योंकि एग्रीकल्चर ज़्यादा है तो हज़ारों सबमर्सिबल पंप है। आए दिन पंप खराब होते हैं और बाहर शहर से लोग आते हैं। तो हमने क्या किया, यहीं पे कुछ लोगों को ट्रेन किया सबमर्सिबल पंप में। उसमें टाइम भी लगा, 1 आध साल लग गया, लेकिन अब वो टेक्निकली क्वालिफाइड हो गए हैं। तो सबमर्सिबल पंप की ट्रेनिंग उनको हो गई है, तो वो भी हम डोनेट। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हम वितरण कर रहे हैं। वृक्षारोपण आज हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो इस तरह से पूरे गांव को सशक्तिकरण हम कर रहे हैं और ये हमारी प्रयास है कि 4-5 सालों में नटवारा एक आइडियल विलेज बन जाए भारत देश में, ऐसी हमारी इच्छा है।
आज भास्कर न्यूज के लिए राहुल सक्सेना की रिपोर्ट।